मैं स्टोरी का पार्ट 2, लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा ना तो आई सजेस्ट पहले आप उसे देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि युआन जीशु को वहां देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उससे कहती है कि कम से कम दरवाजा नॉक करके तो आना चाहिए था ना, इस तरीके से कैसे लड़की के रूम में घुस जा रहे हो। जिसपे हमारा जीशु कहता है कि क्या वो अपने ही घर में दरवाजा नॉक करके आएगा जबकि ये उसका रूम था, और वो कैसे उसका फायदा उठा रही है। उसके पोस्टर को अपने बिस्तर में चिपकाकर और फिर वो आकर उसे हटाने के लिए कहता है कि छोड़ो चीजों को, मेरी चीजों को वापस करो। जिसपे युआन उसे रोकने लगती है और कहती है कि वो उस पर हक नहीं जता सकता है और ये चीजें उसकी है, उसकी नहीं है। तो जीशु जो है उस रजाई पे गिव अप करके कहता है कि मैं बाकी सारे सामान को हटा दूंगा, और ये बोलकर वो उसके फोटो एल्बम को हटाने जाता है। बट हमारी युआन उसे भी रोक देती है और कहती है कि ये चीजें यहाँ है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम ऐसे अवॉइड करो ना जैसे कि ये चीजें है ही नहीं। तभी जीशु नोटिस करता है कि उसके पूरे के पूरे घर में सिर्फ जीशु 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 ही फैला हुआ है। तो वो सोचता है अपने मन में कि अब वो क्या क्या चीजों को हटाएगा। तो वो वहां से चला जाता है और वापस आकर फिर से कहता है कि मैं यही समझूंगा तुम्हारी बातों को कि तुम यहाँ हो ही नहीं तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और ये बोलकर वो चला जाता है, जिससे हमारी युआन को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है कि वो अपने क्रश के सामने उसी की चीजें यूज कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशु अपनी बाइसाइकिल लेकर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है तो उसकी मॉम सामने आकर युआन को उसके आगे कर देती है और कहती है कि इसको भी अपने साथ ले जाओ, आखिर तुम दोनों का स्कूल तो सेम ही है। जिसपे जीशु कहता है कि क्या घर में साइकिलों की कमी पड़ गई है, इतने सारे साइकिल तो है, कुछ भी दे दो इसको। जिसपे मॉम जो है वो साइकिल्स की तरफ इशारा करते हुए दिखाती है कि सारे साइकिल्स के टायर तो नहीं है, मतलब खराब हो चुके हैं। और वो बहुत ज्यादा ड्रामेटिक वे में कहती है कि इसको ले जाओ। और जीशु समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग मॉम की है, जो कि उसे युआन के साथ भेजना चाहती है। और जीशु को ना चाहते हुए भी युआन को अपने साइकिल के साथ ले जाना होता है और वो जा रही होती है। और यहाँ युआन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, अपने क्रश के बाद साइकिल पर बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और कंफ्यूज होती है कि पकड़ू या नहीं पकड़ू। तो जैसे तैसे करके करेज जुटाकर उसे पकड़ लेती है। तो जीशु वहीं पे साइकिल रोक देता है और उसे उतार कर कहता है कि ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो, और अगर मेरे साथ रहना ना तो 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला ये कि कैंपस में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों साथ में रहते हैं, और दूसरा ये कि मेरी मॉम को पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने मुझे कन्फेस किया या तुम मुझे पसंद करती हो, और तीसरा ये कि तुम मुझसे 5 मीटर की दूरी पे रहोगी हर जगह। और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और युआन उसको काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है कि कितना रूड है, तो बीच रास्ते में रुक दिया और ऊपर से ऐसे ऐसी बातें कर रहा है। काफी गुस्सा निकाल रही होती है उसके ऊपर। नेक्स्ट सीन में युआन जीशु को टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है साहुई के साथ और देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि इसको तो दूसरे की फीलिंग्स का कोई परवाह ही नहीं है, कितना ज्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है, मैं ही पागल हूँ जो इसे पसंद करती हूँ। और ऐसी ही बकवास चीजें सोच रही होती है। तभी स्कूल की कुछ बुरी गर्ल्स आती हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और अपने लंबी लंबी टांगों का प्रदर्शन करने लगती है, जिससे कम्पीट करने के लिए यहाँ युआन और उसकी फ्रेंड भी अपने पैरों को दिखाने लगती है। बट उनके जाने के बाद बेचारों की हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि युआन का मूड कुछ खराब होता, जीशु की मॉम उसे कुछ सेंड कर देती है, जिससे वो काफी ज्यादा हंसने लगती है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीशु युआन से मिलने के लिए उसकी क्लास के बाहर गया होता है, जहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और यहाँ टशन मारती हुई युआन उसके पास आती है और उसे साइड में लेकर जाके कहती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो, तुमने तो खुद कहा था ना कि किसी को बताना नहीं है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, अब तुम ऐसे मिलने आओगे तो सबको पता नहीं लग जाएगा। जिसपे जीशु उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें एक फनी वीडियो होती है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सेंड करने की। हाँ, तो वो कहती है कि आंटी ने मुझे भेजा ये मेरा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। काफी मजेदार वीडियो है जिसपे जीशु उसे डिलीट करने के लिए कहता है और वो एक्टिंग करती है कि वो डिलीट करी है, लेकिन फिर कहती है कि क्यों करूं, मेरा क्या फायदा होगा इससे। तभी युआन जो है जीशु से एक फेवर मांगने लगती है कि क्यों ना तुम मुझे एग्जाम के लिए पढ़ा दो, बदले में मैं तुम्हारा ये सीक्रेट रखूंगी वीडियो को। इस पे जीशु साफ साफ मना कर देता है। तो युआन उसे धमकी देने लगती है कि क्यों ना मैं इसे ले जाकर बाकी बच्चों को दिखाऊं, वो भी तुम्हारी इस डांसिंग वाली वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, तुम बिल्कुल लड़की लग रही हो उसमें। जिससे जीशु डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट सीन में जीशु उसके नंबर चेक कर रहा होता है कि उसने प्रीवियस टेस्ट में कैसे रिजल्ट स्कोर किए, पर वो 10-9 से ऊपर गई नहीं होती, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डिस्करेज हो जाता है। और जब वो युआन की बुक देखता है ना तो बेचारी युआन काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, क्योंकि उसने पूरी की पूरी बुक को ड्राइंग बुक समझकर इतनी बुरी तरीके से उस पर ड्राइंग की हुई होती है ना। उसके बाद जीशु युआन को मैथ का एक सवाल सॉल्व करने के लिए देता है जो कि काफी बेसिक होता है, बट युआन से वो भी नहीं हो पाता है। और ये देखकर जीशु से एक और सवाल पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाती, तो उसे अलग तरीके से समझा कर पूछता है तो वो दे देती है। तो जीशु से कहता है कि मुबारक हो, तुमने 7th क्लास का क्वेश्चन सॉल्व किया है। जिससे हमारी युआन कहती है कि एक दिन मैं टॉप 100 में आ जाऊंगी। और ये न्यूज सुनने के बाद तो जीशु की हालत देखने लायक होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जीशु के पढ़ाने की वजह से युआन इतना ज्यादा पढ़ाई में फोकस्ड हो जाती है कि बेचारी को अपने आसपास की कोई खबर नहीं होती है। और यहाँ जिन उसकी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि उसके रास्ते में आने वाले हर इंसान को बेचारा साइड करते जाता है और हमारी युआन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है।
दूसरी तरफ जीशु जो है वो युआन को काफी बेसिक तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो जाता है। युआन काफी कुछ सीख चुकी होती है और युआन इस दिनों स्कूल में भी पढ़ाई में खो चुकी होती है, और यहाँ जिन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में एक गमला दे मारता है किसी और बच्चे के मुंह पे, जो कि होता है जीशु का दोस्त। और इस बात से चिढ़कर वो आकर जीशु को बताता है, जहाँ जीशु जो है वो युआन को देखने में बिजी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें उसने भी देख ली होती है। तो जीशु का दोस्त युआन को देखकर हंसने लगता है कि ये ऐसे पढ़ रही है जैसे कि पास हो जाएगी, बट जब जीशु कुछ रिएक्ट नहीं करता तो वो कहता है नहीं नहीं ये फनी नहीं है, मतलब जीशु अब सीरियस हो गई। नेक्स्ट सीन में जीशु जो है वो युआन को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा होता है कि ये तो एग्जाम में पक्का आएगा, तो तुम इसे सॉल्व कर लो, और वो उसे बोर्ड पे सॉल्व करने लगती है और जीशु जाकर उसका वेट करने लगता है। तभी वो देखता है कि युआन के बैग में अभी भी वो लव लेटर रखा है, और वो उसे देखते देखते में ही सो जाता है। दूसरी तरफ जब युआन क्वेश्चन को सॉल्व करती है, वो देखती है कि जीशु सो गया है, तो वो चुपके से उसके पास आती है और कहती है कि मुझे पढ़ाने के चक्कर में तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए, कहीं तुम्हारा स्कोर इस बार कम ना आ जाए। और यही सोचते सोचते वो भी सो जाती है। जब मॉम रूम में स्नैक्स लेकर आती है ना, तो उन दोनों को सोता हुआ देखकर काफी खुश हो जाती है और उनकी फोटो खींच लेती है। और फाइनली उनके एग्जाम का डे आ जाता है, जहां युआन के टीचर जो है युआन को इतना सीरियस देखकर इमोशनल हो जाते हैं, बेचारे इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जीशु और युआन नोटिस करते हैं ना कि वो क्वेश्चन जो जीशु ने युआन को समझाया था वो एग्जाम में आया है, और ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। जहां जीशु को भी युआन की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं वो कैसा परफॉर्म करी होगी, और युआन भी सोचती है कि वो जीशु का सर नीचे नहीं होने देगी। और जैसे ही उनका एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, हमारी युआन जाके सबसे पहले जीशु का रिजल्ट चेक करती है कि कहीं वो सेकंड ना आया हो, उसके नंबर कम ना आए हो, बट वो ये देखकर खुश होती है कि जीशु इस बार भी फर्स्ट आया है। बट वो टॉप 100 लिस्ट में नहीं होती है, तो ये देखकर स्कूल की बुलीज आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि वो टॉप 100 लिस्ट में नहीं आई है। तभी जीशु जो है वो टीचर को लेकर आया होता है, प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल आकर बताते हैं कि इस बार टॉप 100 में 2 बच्चे आए हैं, और वो बड़े बड़े अक्षर से वहां पे युआन का नाम लिख देते हैं। इस बात से युआन काफी ज्यादा खुश होती है और वो जीशु को थैंक यू बोलती है। तो जीशु भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए वहां से जाते टाइम पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है इस बात पे। और जिन जब उसे खुश देखता है ना, तो बेचारी की किलस जाती है, और जब वो युआन को इतना हैप्पी हैप्पी देखता है ना, तो उसके पास जाकर कहता है कि पढ़ाई में तो तुमने उसे सबक सिखा दिया, अब स्पोर्ट्स की बारी है, स्पोर्ट्स में भी मैं उसे दिखा दूंगा कि हम F क्लास वाले भी कम नहीं है। और वो बहुत ही वियर्ड तरीके से हंसने लगता है, बट युआन उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है, बेचारा। वैसे कुछ भी कहो, ये जिन मुझे यूशनजी वाली वाइब क्यों दे रहा है, और इसके पास तो 2 अल्टन पल्टन भी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नहीं देखी है यूशनजी वाली वीडियो, तो फिर जाकर सर्च करिए माय डेस्कमेट। ओके, बैक टू द स्टोरी। देखते ही देखते स्पोर्ट्स डे वाला दिन आ जाता है, जहां हमें क्लास A के स्कोर्स को दिखाया जाता है, जो कि सारे के सारे टूर्नामेंट में A नंबर 1 पे आए होते हैं, और वहीं क्लास F को दिखाया जाता है, जो हर नंबर पे 0 0 0 0, जिसे देखकर तो टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जिन और जीशु को दिखाया जाता है, जो कि दोनों के दोनों स्पोर्ट्स कंपटीशन को साइड में रखकर पहले जिम्नास्टिक कंपटीशन कर रहे होते हैं। मतलब वो एक दूसरे को एक्सरसाइज में हराने की कोशिश कर रहे होते हैं, आमने सामने की कौन किससे ज्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर सकता है। और वहां जीशु की मॉम भी आई होती है उसे चेयर अप करने के लिए, और आंटी को देखकर तो जीशु की फैंस गर्ल जो है उन्हें स्कूल क्लब में इन्वाइट कर लेती है, जिससे आंटी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ युआन जो है वो जीशु को देखकर उसके ख्यालों में खोई रहता है, उसको प्यार से देख रही होती है, और जिनसे बर्दाश्त नहीं होता तो वो उसके आगे टावल कर देता है, जिससे वो होश में आती है, और वो जिनको एक बॉटल देती है पानी पीने के लिए। तो जिन जो है ये दिखाते हुए जीशु को टीज करने लगता है, और ऐसे पानी को पीता ना जैसे कि उसे एनर्जी ड्रिंक मिल गई हो, जिस बात से चिढ़कर जीशु उसके सामने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करने लगता है। और जिन उसके साथ कंपटीशन करने के चक्कर में बेचारा बहुत ज्यादा मुश्किलों से अपनी पैर को ऊपर करता है, बेचारे की हालत खराब हो जाती है। और युआन तो उन दोनों को ऐसे देखकर काफी ज्यादा अजीब फील कर रही होती है। तब इसकी फ्रेंड आकर उससे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को चेयर अप करना है या क्लास F के साथ रहना है, जिस पे युआन थोड़ा डिसीजन लेते हुए क्लास F को चूज करती है, जिस बात से जिन काफी ज्यादा खुश होता है और जीशु मुंह बनाने लगता है। और जब वो दोनों स्ट्रीक लेने जा रहे होते हैं, उसमें भी हमारा जिन कॉम्पिटिशन कर रहा होता है। मैंने कहा ना ये बिल्कुल यूशनजी की तरह बिहेव कर रहा है। तभी जिन जो है वो जीशु को कह देता है कि तुम ना उसकी तरफ ना आंख उठा के देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं उसे अपना बनाने वाला हूँ, तो उसे ना अपना चुराने के बारे में सोचना भी मत। जिस बात से चिढ़कर जीशु से कहते हैं कि पहले सही स्ट्रीक तो चूज कर लो, बाद में सही लड़की चूज कर लेना, और रहा सवाल उसका, तो मैं उसे नहीं, वो मेरे पास आने वाली है। और ये बोलकर वो उसे चिढ़ाता था, वो वहां से चला जाता है, जिस बात से जिन को गुस्सा आता है। और जब मॉम देखती है कि जिन हमारी युआन को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है, तो वो डर जाती है, और डर के मारे क्या करती है, जीशु और युआन की फोटो अपलोड कर देती है स्कूल साइट पे, जिसे देखकर तो युआन काफी ज्यादा डर जाती है। पूरे स्कूल को इस बारे में पता लग जाता है, जिनके दोस्त को भी, पर वो जिनको नहीं बताता है, क्योंकि वो अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है इसलिए। और यहाँ लड़कियां जो है वो मॉम को अपने और जीशु की फोटोशॉप वाली वीडियोस दिखा के कहती है कि उसका फेक है, बट मॉम सबको रियल बताती है। और ये देखकर युआन काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि अब तो जीशु उसकी बैंड बजा देगा, यही सोच रही होती है।
तभी रेस स्टार्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही क्लास काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। बट यहाँ हमारी युआन जब दौड़ती है तो उसको अपने सामने जिन नहीं बल्कि जीशु दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि वो उसे बुला रहा है और वो जिन को स्टिक देने की बजाय जीशु को दे देती है, बट जीशु उसे गिरा कर भाग जाता है वहां से। अब कोई इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगा क्या? जिस बात से पूरा स्कूल हंसने लगता है और हमारी युआन काफी एम्बेरस हो जाती है। बट जिन पूरी कोशिश करता है कि वो जीशु को हरा दे, बट नहीं हरा पाता क्योंकि जीशु जीत जाता है। मैच हारने की वजह से जिनका मूड वैसे ही खराब होता है, उस पर उसका दोस्त उसको वो फोटो दिखा देता है, जिससे वो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और युआन पे भड़क जाता है कि तुम उसके साथ रह रही हो और तुमने मुझे बताया नहीं। तभी जीशु आता है और युआन को ऐसे ट्रीट करने लगता है जैसे कि वो उसकी मेड है। जिस बात से पूरा स्कूल हंसने लगता है और यहाँ जीशु जिनको टीज करने लगता है कि देखा, मैं इसे चुराने वाला नहीं हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास ही है। जिससे हमारा जीशु काफी गुस्से में हो जाता है, जिससे हमारा जिन काफी गुस्से में होता है और ये देखकर मॉम को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है कि उसका बेटा उसकी होने वाली बहू को लाइक करने लगा है। और यहाँ जिन जो है वो जीशु के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है, जहाँ जीशु जिनकी काफी इंसल्ट कर रहा होता है क्योंकि वो उसे लूजर बोल रहा होता है। और यहाँ युआन जब जिनका साइड लेती है ना कि वो जीशु से काफी अच्छा है क्योंकि एटलीस्ट वो लोगों की खुशी की खबर रखता है, उसके लिए खाना बनाता है और जीशु की तरह नहीं जो हमेशा मीन रहता है। उसने गलती कर दी जो उसे लाइक कर दिया, अब वो आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएगी और वो ऐसा बोल ही रही होती है। तभी जीशु का फ्रेंड जो है वो स्कूल बोर्ड पे उन दोनों की वीडियो चला देता है, जहाँ जो हमारी युआन जो है वो जीशु को कन्फेस कर रही होती है और जीशु से रिजेक्ट कर देता है। और ये देखकर सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। साथ ही आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, ये मूवी कैसी लग रही है, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए, तब तक के लिए बाय।